मेरे प्रिय भाई, प्रिय श्रोता बहन, पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि प्रार्थना के जीवन में स्तुति का तथा पवित्र आत्मा के अभिषेक का कितना महत्व है। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आराधना में अगुवाई करना, साज की कला प्रदर्शन के लिए स्तुति गाना कितना गलत है, अपमान करना है परमेश्वर का। मत भूलें कि शैतान, जो आज तक दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ है, परंतु हर विश्वासी उसे जानता है कि वह परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ एक स्वर्गदूत था जो स्तुति करने का कार्य करता था। वह बेहतर जानता है कि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता का अर्थ व महत्व क्या है। अधिकतर कलीसिया के लोगों को बरगलाने में वो कामयाब हो चुका है कि तुम साज बजाओ, पूरे जोर से सिद्ध स्वर में बजाओ, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, सुर भले ही सिनेमा संगीत का हो, बस हम परमेश्वर की पवित्रता की अवहेलना ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब दाऊद के ज़माने की बात काहे ले बैठे हो? फिर पूछते हैं, क्यों भाई, कलीसिया में गुनगुनापन क्यों है? विश्वासी सरगर्म क्यों नहीं है? मेरे हृदय अजीज, इन बातों से ही आत्मिक जीवन में सुस्ती, सांसारिक व शारीरिक अभिलाषाएं बढ़ती हैं। तब जीवन गुनगुना होने लगता है और वचन को अपनी सहूलियत के मुताबिक मानना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ढूंढ रहे हैं आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करने वाले बेटे बेटियां। क्या ख्याल है आपका? क्या आप भी चुने जाना चाहते हैं? प्यासे हैं पिता की संगति के? जी हाँ, तभी तो आप ये संदेश सुन रहे हैं। प्यारे, याद रखो, जब भी उपदेश सुनो, इस अंदाज से सुनो कि मैंने सुधरना है, आगे ही बढ़ना है, नहीं तो जल्दी ही नुक्ताचीनी के जाल में घिर जाओगे। जैसे कि हम साबुन को हाथ धोने तथा साफ करने के लिए ही उठाते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से आपके मुंह से सदा प्रभु की स्तुति व महिमा की बातें होंगी। वचन पर विवाद में समय न गंवाकर वचन सीखने व मानने का मन होगा और आपकी बातचीत में प्रभु के किए कामों का गुणगान लगा रहेगा। फिर आपको सिर्फ मंडली में खड़े होकर गवाही देने से तसल्ली नहीं होगी, बल्कि आम लोगों के सामने वचन बताकर ही चैन मिलेगा। प्यारे बंधु, स्तुति करने से हम प्रभु यीशु की संगति में चलने लगते हैं और साथ साथ ही मसीह का स्वभाव हमारे मन में बढ़ने लगता है। प्रेरित पौलुस ने सारी पत्रियां इसी एकमात्र उद्देश्य से लिखी कि हमारा आत्मिक मनुष्य उन्नति करता रहे। प्रेरित पतरस ने भी कहा कि परमेश्वर अपने चुने हुए राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोगों को बुला रहा है, जिन्हें वह अंधकार के वश से छुड़ाकर अपनी ज्योति में ले आया है कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। दूसरे शब्दों में यह बात मैं ऐसे कहूँगा कि हमारा जीवन प्रचार सेवा या किसी भी रूप में प्रभु की सेवा, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करने का तरीका है। अंत की बात यह है कि प्रभु की महिमा के लिए बिताया जाने वाला जीवन परमेश्वर की स्तुति करना है और प्रभु की आज्ञा तभी पूरी होती है जब स्तुति के जीवन द्वारा ज्योति व महिमा देखने वालों को अंधकार का आभास दिलाती है और वे भी परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, छुटकारे के लिए समर्पण करते हैं कि नया जीवन शुरू कर सकें। अब इस समय कुछ लोग ये पूछते देखे गए हैं कि परमेश्वर को भी लालच व अभिलाषा है कि हम उसकी तारीफ करें। क्या यह परमेश्वर की कमजोरी नहीं? ऐसा परमेश्वर सिद्ध व पवित्र कैसे हो सकता है? जरा गौर से सुनिए। परमेश्वर सिद्ध, सर्वशक्तिमान व पवित्र है, जबकि अभिलाषा, लालच पाप में पड़े मनुष्य के लक्षण हैं। इसीलिए हम ऐसे सवाल उठाते हैं। अब जरा आप ही बताएं कि क्या एक साधारण मानव जो समाज में ख्याति प्राप्त हो, बड़ी उपाधि हो, वह संतान इसलिए पैदा करता है कि ये सुबह उठकर मुझे सलाम करे, पाँव दबाए और मेरी तारीफ करे ताकि लोग भी मेरा गुणगान करें? जी नहीं। इसे समझ लीजिए कि हम परमेश्वर की स्तुति तारीफ क्यों करते हैं। पहली बात कि परमेश्वर की महिमा, वैभव, प्रधानता तथा सुंदरता लाजवाब है। जरा देखें सूर्य को। परमेश्वर की सृष्टि में एक छोटा सा कण है जो अपनी चमक से इतना प्रकाश देता है कि चांद भी चमकता है। लेकिन अभागा तो अंधा है जो देख नहीं पाता, पर जिसकी आंखें हैं वो देख देख कर प्रकृति के रंगों को, सृष्टि व प्राणियों की सुंदरता देखकर सृष्टिकर्ता की तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। सुबह की खिलखिलाती धूप,
ओस की बूंदों पर चमकती किरणें, पंछियों की चहचहाहट सुनकर मन विभोर हो उठता है। अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी आत्मा में आनंद पाता है। इसलिए वो व्यक्ति धन्य है, साधारण नहीं, जिसकी आत्मिक आंखें खुल गई हों, नए जीवन का आरंभ हो गया हो, परमेश्वर के महान उद्धार का दर्शन पा लिया हो। वही व्यक्ति अदृश्य अद्वितीय परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, क्योंकि वह पहचान गया है कि सच्चा परमेश्वर, असली सृष्टिकर्ता कौन है, जिसे पहचाने बिना मानव पशु समान है। इसलिए वह परमेश्वर जो पवित्रता में महान है, उसकी स्तुति करना हमारे लिए आशीष की बात है, जो कर्तव्य या जरूरी होने से बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया है, पाप की क्षमा मुफ्त में पाई है, अविनाशी धन पा लिया है, उस व्यक्ति के लिए सबसे आनंद की बात है स्तुति करना, क्योंकि ऐसा करके आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की करुणा महान है, वह दया का अपार दरिया है, उसकी बरकतें हर रोज नई होती जाती हैं, उसकी कृपा महान है, उसका प्रेम अथाह है। इसी तरह से जो अपनी बीमारी या किसी अन्य मुसीबत से छुटकारा पाता है, वह भी परमेश्वर की कृपा करुणा का दर्शन पाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी पर गौर नज़र की है कि आपका सांस ठीक चल रहा है, जिसमें लहू ठीक ठाक बन रहा है, पाचन क्रिया तथा अन्य सभी हिस्से शरीर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं? आप जरा किसी अस्पताल में एक आध घंटा चक्कर काटकर मरीजों को देख तो आएं, तो मेरी बात आपके पल्ले पड़ जाएगी कि कितना ज़रूरी है हर पल परमेश्वर की स्तुति करना। उसकी महानता के बावजूद दयालु परमेश्वर इस पानी के बुलबुले पर किस तरह आंखें लगाए देखता रहता है कि हम उसके प्रेम को पहचान लें, अपने दिल में प्रवेश करने दें। इस सप्ताह इन्हीं बातों पर मनन करें और आगे बढ़ें। प्रभु की आमद में देरी है तो अगले सप्ताह आपकी सेवा में परमेश्वर की दया से संगति करेंगे और प्रार्थना के विषय में आगे बढ़ेंगे। और मेरा काम रहेगा इस सप्ताह आपके लिए इसी विषय के लिए प्रार्थना करता रहूं। आमीन।